नमस्कार, मैं भावना सोनी, आवाज डेली हर्षी टीवी में आप सभी का स्वागत है। दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के उद्देश्य से बरही पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के उद्देश्य से बरही पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च में ही एसडीओ डॉक्टर कुमार ताराचंद, एसडीपीओ मनीष कुमार, बीडीओ अरुणा कुमारी, सीओ ब्रजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक उत्तम तिवारी, चौपारण थाना प्रभारी नितिन सिंह सहित दर्जनों की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। प्रशासन का फ्लैग मार्च बरही थाना से निकाला गया, जो धनबाद रोड होते हुए पटना रोड से होते हुए हजारीबाग रोड का भ्रमण किया। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मार्च का उद्देश्य वैसे असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए है, जो जाति धर्म के नाम पर माहौल को खराब करने के ताक में बैठे रहते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन सभी से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन हमेशा आम लोगों के साथ है, परंतु किसी के कार्य यदि विधि व्यवस्था पर कोई आंच आती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शारदीय दुर्गा पूजा में नवरात्र के महाअष्टमी के अवसर पर दुर्गा स्थानों में अष्टमी पूजा को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 6:30 बजे से ही महिलाओं की भीड़ शुरू हो गई है। शारदीय नवरात्र पर्व समाप्ति की ओर है। भक्त माता की भक्ति में लीन है। रजरप्पा मंदिर में महाअष्टमी और नवमी पूजा साथ में ही मनाई जा रही है। शारदीय नवरात्र पर्व समाप्ति की ओर है। भक्त माता की भक्ति में लीन है। रजरप्पा मंदिर में महाअष्टमी और नवमी के साथ में ही मनाई जाएगी। अब भक्तों को दशहरे का इंतजार है। इन तीनों दिन को लेकर दुविधा की स्थिति को देखते हुए रजरप्पा मंदिर न्याय समिति और रजरप्पा पुलिस के द्वारा विधिवत व्यवस्था सख्त की गई है। मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर मंदिर में आए श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि पूजा करने आए श्रद्धालुओं को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि अष्टमी और नवमी की पूजा किन तारीख में की जाएगी, पर एक ही दिन नवमी की पूजा भी होनी शुरू हो गई है और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व शांतिपूर्ण से मनाया जा रहा है। रजरप्पा मंदिर के पुजारी सुभाषिष पांडा के मुताबिक इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन होने के कारण कई शुभ कार्य जैसे जमीन जायदाद, वाहन और अन्य चीजों की खरीदारी के लिए नवरात्र में हर दिन शुभ मुहूर्त होगा। विश्व माई का उपासना करने के लिए अष्टमी का व्रत लोग रखते हैं। अष्टमी के व्रत 11:27 में नवमी प्रवेश होता है। नवमी के समय में प्रवेश होते अष्टमी का लास्ट होते सिंध बलि। जहाँ जहाँ जिस तरह का विधि है उस तरह का बलि का प्रथा चला है, उस तरह बलि होता है। हमारे आश्रम लघु आश्रम गिरी बाबा कुटिया माई छिन्नमस्तिया मंदिर के प्रांगण में भी आज माँ का विशेष पूजा अर्चना होगा और तदुपरांत हवन का कार्यकलाप के लिए लोग सोचना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे अष्टमी पूजा है आज बहुत अच्छा इंतजाम है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। सब विधि पूर्वक पूजा कराया जा रहा है और डिस्प्ले कराया जा रहा है पूजा अच्छा से। सभी कोई मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर पूजा कराया जा रहा है। रूप से तो देखिए माता का दरबार सभी के लिए सामान्य रूप से खुला रहता है और जिस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में व्यवहार किया जा रहा है, अभी तत्काल हम 1 घंटे से खड़े थे गेट में और यही चीज़ को देख रहे थे कि किस तरह से चिन्हित करके लोगों को जो अपना परिचय दे रहे थे कि हम ये हैं वो हैं, जिस तरह से उन लोगों को आने के लिए
दरबार जो खोल दिया जाता था, और जो आम श्रद्धालु हैं, जो कि महिलाएं हैं खास कर की, बुजुर्ग हैं, उनके साथ में जब परिचय दिया जाता है कि मान के चलिए जो असहाय रूप से कि लोग मतलब उतरने के लिए असमर्थ है, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर में आपका चेक नाका लगा हुआ है, वहाँ से आना असंभव है, खास करके उन वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जो कि चलने में असमर्थ हैं। पर उनका भी लिहाज ना करते हुए यहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब है, उनका कहना है कि बिना परिचय के आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, आप क्या हैं ये है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं सबके साथ में एक समान व्यवहार किया जाए, सबको एक तरह से एक देखा जाए, जिससे कि किसी को किसी तरह का समस्या ना हो। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि अपराध की राह पर चलने को आतुर हो रहे बच्चे को सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाना है, बाल मित्र थाने का उद्देश्य है। ऐसे में बच्चों को अपराध की श्रेणी से भी अलग रखा जाएगा। रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र झा ने बताया कि अपराध की राह पर चलने को आतुर हो रहे बच्चों को सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाना है, बाल मित्र थाने का उद्देश्य है। ऐसे बच्चों को अपराध की श्रेणी से भी अलग रखा जाएगा। बाल मित्र थानों में बच्चों की काउंसलिंग भी होगी। यहाँ बच्चों को घर जैसा माहौल मिलेगा, जिससे बच्चा अपने साथ हुई अन्याय या दुख तकलीफ बिना किसी घबराहट से बता सकेंगे और यहाँ उनकी हर मुश्किलों का पूरा हल किया जाएगा। हजारीबाग के विभिन्न पंडालों का हमारे संवाददाता ने लिया जायजा। इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ देवी मंडप रामनगर रोड पे। तो आइए यहाँ के लोगों से करते हैं कुछ बातें और यहाँ के पंडित से बात करते हैं कब ये मंदिर स्थापित हुआ। चलिए। तो सर आप बताइए ये मंदिर कब से स्थापित है? ये 115 साल से। 115 साल से। और आप यहाँ कितने दिनों से मतलब मंदिर की सेवा में? मंदिर की सेवा से मैं 7-8 साल से। तो क्या कुछ खास है इस मंदिर में बाकी जगहों से? ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन है मंदिर। हर मन्नत पूरा होता है यहाँ का। तो इस बार क्या कुछ अलग आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हर साल के अकॉर्डिंग तो इस साल बहुत कुछ अलग है। पूजा में ज़्यादा कोई लोग आए? पूजा में यही डिफरेंस है कि प्रशासन के अनुसार यहाँ पूजा हो रही है, ताकि लोगों को सुविधा देखा जा रहा है। और तो हर साल की तरह आपको भीड़ देखने को मिल रही है इस साल? जी, हर साल की तरह इस साल भी आप भीड़ देख पा रहे हैं? भीड़ है लेकिन उतना नहीं, भीड़ नहीं है। लोग बहुत कम भीड़ आ रहा है, पहले हर साल के अपेक्षा बहुत कम है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताएं इस मंदिर के बारे में कुछ हमें। इस मंदिर में 2019 कब से हुआ है? माने 7-8 साल से पहले से पूजा यहाँ विधि विधान से होते आ रही है, और यहाँ बहुत आदमी लोग को आस्था लगी हुई है यहाँ पे। कोई बात नहीं, क्या अच्छा जी। जी आंटी आप बताइए कि मंदिर के बारे में कुछ हमें। मंदिर जब से स्थापित हुआ है, पूजा करने वाले के भीड़ लगे हुए रहते हैं, है ना। और पूजा पाठ करने से बहुत शक्ति भी मिलता है, और जो मन में चाहते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। मैया एकदम दोनों हाथ से देते रहती है, इससे बहुत खुश होते हैं। हम पूजा में बहुत आगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद गरीब सेवा भी करते हैं, बच्चे को भी सेवा करते हैं। माने माँ भजन कीर्तन में बहुत आगे रहते हैं, है ना। हाँ। आपने कहा आप गरीब सेवा करती हैं, किस प्रकार की सेवा आप करती हैं यहाँ? जैसे बताइए। गरीब सेवा यही करते हैं, जो गरीब है कुछ पैसा दे के उसको आगे बिजनेस बढ़ाते हैं। किसी को गाय खरीद देते हैं, किसी को गौहाली बनना देते हैं, किसी को कोई गरीब मांगता है कि हमको गर्म कपड़ा नहीं है तो उसको देते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा रेणु देवी, हम शिक्षिका हैं। रेणु देवी शिक्षिका। तो अभी हमने रेणु देवी जी से बात की। आइए चलिए पंडित जी से बात करते हैं। तो पंडित जी आप बताइए कितने सालों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? 11 सालों से। 11 सालों से। तो 11 सालों में क्या कुछ बदला है मंदिर में? क्या मंदिर में बहुत कुछ बदला है। पहले था छोटा था मंडप था, अब देखिए कि महारानी के दया से या पब्लिक के दया से बहुत भव्य मंदिर बना है, और साथ ही साथ सीसी कैमरा भी लगवा दिए हैं। मंदिर में कुछ न कुछ विकास करते जा रहे हैं। और आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं? जी, मुख्य पुजारी हैं। अच्छा।
अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया के आसन लगो है, मंदिर में मैया के आसन लगो है। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है। आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी। आसन पे बैठी महारानी,
मोरी शारदा भवानी। ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, ये मोरी शारदा भवानी। मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी, मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी, कलकत्ता कटरा जलंधर में ढूंढी, कलकत्ता कटरा जलंधर में ढूंढी। ये मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी, कलकत्ता कटरा जलंधर में ढूंढी। अरे बिजराघव, अरे बिजराघवगढ़ में देखानी मोरी शारदा भवानी। बिजराघवगढ़ में देखानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। मैहर को देखो या बिजराघवगढ़ को, मैहर को देखो या बिजराघवगढ़ को। अरे एक ही दिखे मोरी मैया के मढ़ को, एक ही दिखे मोरी मैया के मढ़ को। मैहर को देखो या बिजराघवगढ़ को, एक ही दिखे मोरी मैया के मढ़ को। महिमा ये माई महिमा, तुम्हारी महिमा, अरे महिमा तुम्हारी ने जानी मोरी शारदा भवानी। महिमा तुम्हारी नहीं जानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। मैया को भार संभाले रे पंडा, मैया को भार संभाले रे पंडा। हाथों में जिनके भवानी को झंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा। मैया को भार संभाले रे पंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा। झंडा पे मैया झंडा पे, अरे झंडा पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी। झंडा पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी। अरे महिमा तुम्हारी भगत जो भी गाए, महिमा तुम्हारी भगत जो भी गाए। मोनी भी मैया के चरणन में आए, मोनी भी मैया के चरणन में आए। महिमा तुम्हारी भगत जो भी गाए, मोनी भी मैया के दर्शन के आए। कर दो, अरे कर दो मधुर मोरी वाणी मोरी शारदा भवानी। कर दो मधुर मोरी वाणी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। अंगना, अरे अंगना ये मैया
मैया अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी। अरे अंगना पधारो महारानी ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है मंदिर में मैया के आसन लगो है मंदिर में मैया के आसन लगो है ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। इस वक्त हम मौजूद है शिवदयाल नगर के दुर्गा मंडप में, जहां काफी चहल पहल है। तो आइए देखते हैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और क्या चल रहा है यहाँ देखते हैं। सर, ये दुर्गा मंडप, दुर्गा पूजा कब से हो रहा है यहाँ पे? हमको तो कब से हो रहा है जानकारी हमको परफेक्ट जानकारी नहीं, वहाँ से पता चलेगा। तो आप कुछ बताइएगा, मतलब कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से काफ़ी मतलब डिफरेंस हो गया है, लोग ज़्यादा भीड़ नहीं कर पा रहे हैं, चंदा वंदा नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें कुछ बोलना चाहिए? हम लोग तो जो सरकारी नियमानुसार करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ भक्त लोग का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, जो भक्त लोग सारे लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत मंदिर लगभग 15-20 साल से ऊपर से स्टार्ट हुआ है। तो आइए हम और कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में। इनसे पूरा सर ठीक है, हो रहा है, आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे मतलब क्या पूजा वूजा करते हैं? हाँ, पूजा करते हैं। हम यहाँ के कमेटी के उपाध्यक्ष हुए। मेरा नाम प्रशांत कुमार सिन्हा है। आप कुछ बताइएगा इस मंदिर के बारे में, ये कब बना है, यहाँ पे कब से पूजा हो रही है? करीब 15 साल पहले से पूजा हो रहा है और फिलहाल जो है इसमें बड़ा कार्यक्रम हम लोग का है। गुंबज बनाने जा रहे हैं। गुंबज बना हुआ है जिसमें 18 लाख रुपए कॉस्ट पड़ रहा है और दुर्गा पूजा के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इस बार तो कोई चंदा वंदा नहीं आया होगा, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग आपस में मिलकर ही किए, जितने कमेटी के लोग हैं वो लोग मिलकर किए। तो
हम लोग इस वक्त मौजूद थे शिवदयाल नगर में। अब हम चलते हैं कई और दुर्गा मंडप देखते हैं। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हजारीबाग के गढ़ीखाना दुर्गा पूजा समिति में, जहां हर साल कुछ अलग होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ क्या अलग होता है और क्या होता है। सर, मतलब ये हमें हर दुर्गा पूजा से, दुर्गा मंडप से अलग है, तो यहाँ क्या अलग है? अलग यही है कि इस बार जो पूरे विश्व में कोरोना का महामारी चली हुई है और हमारे केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग अम्बेडकर नगर गढ़ीखाना फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस कर रहे हैं और सैनिटाइज का व्यवस्था किए हैं बस। तो यहाँ हर साल क्या अलग होता है और दुर्गा मंडप स्थानों? यहाँ पे हर साल डिफरेंस ये होता था कि हम लोग का इससे पहले जितने साल पूजा हुई हम लोग का झांकी होता था, जीवंती झांकी दिखाया जाता था। और क्या विशेषताएं हैं यहाँ? मतलब आप लोग झांकी कब से बना रहे हैं? वो झांकी जब से स्थापित हुई तब से 1964 से यहाँ पे जीवन झांकी का प्रोग्राम होता है और जो भी हमारे यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं वो सब अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, भगवती के सामने स्तुति करते हैं और सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति कल्याण हेतु आशीर्वाद मांगते हैं। भगवती का आशीर्वाद है कि यहाँ पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं होकर के कुछ ना कुछ महारानी यहाँ से देकर के जाते हैं। तो झांकी में क्या होता है? झांकी में कभी महिषासुर का वध होता है, कभी वाराह रूप होता है, कभी जो है कि मोहिनी का रूप होता है। किस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उस तरह का भी झांकी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो आप मतलब हर साल अलग अलग झांकी दिखाती हैं? की झांकी हम लोग दिखाते ताकि यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं वो आकर के यहाँ पे मनोरंजन करें और माता का स्मरण करें। रोगी को काया दे निर्धन को माया, रोगी को काया दे निर्धन को माया, ये बांझन पे कृपा ललन घर आया, बांझन पे कृपा ललन घर आया। अरे रोगी को काया दे निर्धन को माया, बांझन पे कृपा ललन घर आया। मैया ये मोरी मैया, ये शारद मैया बड़ी वरदानी, मोरी शारदा भवानी मैया बड़ी वरदानी, मोरी शारदा भवानी। ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, ये मोरी शारदा भवानी। पहुंचे हैं हरिनगर, जहां हर साल की तरह इस साल भी नाइट किंग क्लब द्वारा उठाई गई है प्रतिमा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ के लोगों से पूछते हैं ये कब से बन रहा है। अरे कोई तो आइए, इन्हीं से पूछो। बाबू साइड होना जरा। तो पंडित जी आप बताइए ये कि नाइट किंग क्लब द्वारा ये वाला कब से शुरू हुआ है दुर्गा मंडप? मैंने कब से शुरू हुआ? तो ये वाले नाइट किंग क्लब के द्वारा ये पूजा कब से हो रहा है? 1वीं से हो रहा है, कल स्थापना के दिन से। नहीं मतलब कितने वर्षों से ये होते आ रहा है? हम तो अपना आप समझिए कि आप समझेंगे कि 85 ईस्वी, 85 से अभी 19 मैंने 2020 हो गया, 85 से 2020 हुआ, 1985 से 2020 हुआ और ये पूजा आरंभ होते होते आज तक ये पूजा आपका पौराणिक चलते आ रहा है, जिसमें कि हम आचार्य राम लखन बाबा हैं, जगन्नाथ जी का पुजारी।
और मैं इनका आचार्य बन करके आज इनका जो से पहले कोई और पुजारी थे, इनका हम 11 साल से पूजा करवा रहे हैं। और बड़ा तो आप लोग हर साल मतलब कुछ अलग लेकर आते हैं या फिर हर साल की तरह रहता है? नहीं, हर साल की तरह होता है। जिस भांति से माँ का पूजन होता है उसी भांति से पूजन होता ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये था हरिनगर का नाइट क्वीन क्लब के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं किसी और पंडाल में।